अब समझते हैं शिव के प्राकृतिक स्वरूप प्रकृति है तो हम हैं। वृत्तासुर नामक एक राक्षस ने देवलोक में उत्पात मचाया हुआ था। उसका वध करने के लिए एक मजबूत वज्र की आवश्यकता थी। तब देवताओं ने महर्षि दधीचि से प्रार्थना की, क्योंकि दधीचि की हड्डियां शिव के तेज से बनी थी और शक्तिशाली थी। उनकी हड्डियों से बना वज्र ही वृत्तासुर को मार सकता था। महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग, अपनी हड्डियां दान कर दी। इंद्र ने उन्हीं हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा जब आश्रम लौटकर आई तो उन्हें पता चला कि पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं ने अस्त्र शस्त्र बनाने में कर लिया है, तो वह सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान विश्व रूप का अवतार होगा। उसकी रक्षा करना आवश्यक है। ये सुनकर सुवर्चा पास के पीपल के नीचे बैठ गई, जहाँ उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम पीपलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। बड़ा होने पर पीपलाद को पता चला कि उनके पिता की असमय मृत्यु का कारण देवताओं का स्वार्थ था, तो उन्हें देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। वह उनका विनाश करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पीपलाद, तुम्हारा क्रोध तर्पण रूप में हो जाए ताकि तुम्हारा मन शुद्ध रहे। उनके मांगने के बाद कहा, पीपलाद ने कहा, महादेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तीसरा नयन खोलकर समस्त देवताओं को भस्म कर दीजिए। पीपलाद की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे क्रोध को वरदान दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये जान लो कि यदि मैंने समस्त देवताओं को भस्म कर दिया तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके साथ तुम भी, क्योंकि देवताओं में ही तुम्हारा अंश है। तुम्हारे भीतर भी अग्नि है, तुम्हारी नासिका में वायु है, ये आंखों में रोशनी है, ये सूर्य से आती है। तुम्हारे शरीर में जल है, ये वरुण का अंश है। तुम्हारा शरीर स्वयं देवताओं, वायु, अग्नि, वरुण, इंद्र, इन सभी का अंश है। तुम्हारे अन्य अंगों में भी कोई ना कोई देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित। तुम्हारे पिता ने माता देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं त्यागे, अपितु इस समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं को बलिदान दिया। उनका त्याग महान है। तुम उनके किए गए कार्य का व्यर्थ गलत प्रतिफल न दो। अग्नि में डालने की बात जान लो कि सभी के कल्याण में तुम्हारा कल्याण है और दूसरों के अहित में तुम्हारा भी अहित छिपा है। भगवान शिव की बात सुनकर पीपलाद की आंखें खुल गई। उनकी आंखों पर बड़ा भ्रम का पर्दा हट गया और वे महादेव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। शिवजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद वे लोक कल्याण करते हुए निस्वार्थ जीवन जीने लगे। इस कथा में बहुत गहरा अर्थ छिपा है। इस संसार में सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी की भी हानि होती है तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। सूर्य से सागर, नदियां और पृथ्वी का पानी भाप बनकर उड़ता है और बादल बनकर पृथ्वी पर बरसता है। इस बारिश से फसल आती है, पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, फसलें खाने से जीवों को अन्न मिलता है, अन्न मिलने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जीवन चलता है, हम अपने कर्तव्य कर्म को पाते हैं। इंसान जब से स्वार्थी हुआ है तब से वह ईश्वर रचित व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है, जिसका नकारात्मक असर उस पर भी पड़ रहा है। उसके फैलाए प्रदूषण से जो वायु और जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, वे उनकी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। जंगल कटते जा रहे हैं, बरसात कम हो रही है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ रहा है। जीवों का भक्षण करने से तरह तरह की वायरस फैल रहे हैं। आज इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर इन प्राकृतिक तत्वों की क्षति कर रहा है। अब वो घूम फिरकर वापस उसी के पास पहुंच रही है जिसकी उसने भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और हमें अपनी रक्षा करनी है, सुरक्षित रहना है, तो ध्यान रखना होगा उनके निमित्त रचने को और बिगाड़ने से बचना, जिससे संतुलन बिगड़े नहीं। हमें महादेव की बात समझनी होगी जो उन्होंने पीपलाद को समझाई थी कि प्रकृति है तो हम हैं, वह नहीं है तो हम भी नहीं। तो समझिए, इस प्रकृति को बचाइए। बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।